गुड आफ्टरनून एवरीवन। आकाश स्टोर में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जून 2020। 18 जून 2020 से रिलेटेड दो पैराग्राफ यहाँ पर दिया जा रहा है दैनिक जागरण एडिटोरियल का। तो आज का जो डिक्टेशन रहेगा वो 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन रहेगा, जो कि स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। तो वीडियो को लाइक शेयर पहले से कर दें। ढोंगी चीन का इलाज टाइटल है। स्टार्ट। रेडी। चीनी सेना ने लद्दाख की गलवान घाटी में धोखे से भारतीय सैनिकों को जिस तरह निशाना बनाया, उसके बाद चीन से रिश्ते सामान्य बने रहने का कोई कारण नहीं रह जाता। चीन ने अपनी हरकत से भारत के भरोसे को तोड़ने के साथ ही दशकों पुराने संबंधों में जहर घोलने का काम किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि आर्थिक व्यापारिक मामलों में भारत को दबाव में लेने के साथ ही देश दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से उपजी महामारी से हटा सके। यह अच्छा हुआ कि चीन की धोखेबाजी पर भारतीय प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश की अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा हर हाल में होगी। चीन को दबाव देने के अलावा अब और कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसने अपनी हरकत से खुद को भारत का शत्रु साबित किया है। चीन के शत्रुतापूर्ण व्यवहार की झलक उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के उस बयान से मिली, जिसमें उसने गलवान घाटी पर दावा जताते हुए कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन तो भारतीय सेना ने किया है। यह चोरी और सीनाजोरी है। जिस गलवान घाटी का कोई चीनी नाम तक नहीं, उस पर वह अपना दावा कर रहा है। वह ऐसे थोथे दावे करने में माहिर है। चीन पहले दूसरे देशों की जमीन पर छल कपट से कब्जा जमाता है और फिर शांति की बातें करने का ढोंग करता है। भारतीय विदेश मंत्री ने उसके ढोंग की पोल खोलते हुए यह सही कहा कि गलवान में जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है। चूँकि चीन अपनी तानाशाही का भौंडा प्रदर्शन करते हुए अन्य पड़ोसी देशों को भी तंग करने में लगा हुआ है, इसलिए भारत को उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय होने के साथ ही उससे पीड़ित देशों के साथ भी खड़ा होना होगा। चीन को यह बताने की सख्त ज़रूरत है कि वह अपनी शर्तों पर रिश्ते कायम नहीं कर सकता। यदि वह गलवान घाटी से पीछे नहीं हटता तो फिर भारत को उसके खिलाफ अपने सारे मोर्चे खोलने में देर नहीं करनी चाहिए।
उसे वहाँ चोट पहुँचाई जानी चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा असर हो। अब इसका कोई औचित्य नहीं कि चीनी कंपनियां भारत में विभिन्न परियोजनाओं के ठेके हासिल करें। चीन के इस मुगालते को भी दूर करना होगा कि उसके बगैर भारत का काम नहीं चल सकता। निस्संदेह चीन से आर्थिक व्यापारिक दूरी बनाने से कुछ कठिन आएगी, लेकिन उसका सामना करने की सामर्थ्य जुटाना ही आज की सबसे बड़ी मांग है। इस मांग को पूरी करने के लिए देश की जनता को भी प्राण प्रण से जुटना होगा। समाप्त। ये पहला पैराग्राफ समाप्त हो गया। अब दूसरा स्टार्ट होगा 80 शब्द प्रति मिनट की। रेडी, स्टार्ट। 5 सेकंड बाद। भूगर्भ जल भंडारण जरूरी, टाइटल दिया गया है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, PDF। चलिए स्टार्ट। रेडी। वैसे तो बिहार के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूगर्भ जल की स्थिति सामान्य है, लेकिन कई इलाकों में जल स्तर गिरना चिंता का विषय है। भूगर्भ जल का पुनः भरण न होने से यह स्थिति साल दर साल गंभीर होती जा रही है। यही वजह है कि कई इलाकों में बारिश न होने पर फसल की सिंचाई प्रभावित हो जाती है। गर्मी के दिनों में कई इलाके तो पेयजल की समस्या से भी जूझते हैं। राज्य सरकार हर घर नल से जल योजना को तेज गति से मूर्त रूप देने में जुटी है। इस योजना की सफलता भी भूगर्भ जल की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। इसके लिए जरूरी है कि भूगर्भ जल पुनः भरण की योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाए, वर्षा जल का संचयन हो या सामान्य दिनों में जल संरक्षण के उपाय। इसे घर घर से जोड़ने की आवश्यकता है। जल प्रबंधन और संरक्षण की नीतियों को अनिवार्य की श्रेणी में लाकर सभी को जिम्मेदार बनाना होगा। जल संरक्षण को लेकर विशेषकर शहरों में स्थिति दिनों दिन खराब ही होती जा रही है। बारिश के दिनों दौरान अधिकांश घरों की छतों का पानी सीधे नाली में गिरता है। गिने चुने मकानों या अपार्टमेंट में ही वर्षा जल के पुनर्भरण की तकनीक का उपयोग दिखता है। आज भी गली मोहल्ले की सड़कों को सीमेंट से ढालकर बनाया जा रहा है। इस पर तो तत्काल रोक लगनी चाहिए। ऐसी सड़कों के लिए पेवर ब्लॉक की अनिवार्यता तय कर देनी चाहिए। साथ ही इसकी सख्त मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। पेवर ब्लॉक की बनी सड़कों से वर्षा जल की
बर्बादी कम की जा सकती है। भूगर्भ जल पुनः भरण को जन अभियान के रूप में लेने की जरूरत है। हालांकि राज्य सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है। इसी उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने राज्य के 72,000 प्रारंभिक और 6,500 से ज़्यादा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने का सभी जिलों को आदेश दिया है। इस योजना को मार्च 2022 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर 73 करोड़ रुपए खर्च होंगे। समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।